दोस्तों, रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक ने भारत को एक नया ऑफर भेजा है और ये ऑफर Su-57E फाइटर जेट को लेकर है, लेकिन ये पिछले ऑफर से काफी बेटर है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। ये खबर आज ही निकलकर सामने आई है। इस ऑफर के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ चीनी मीडिया और चीनी एक्सपर्ट भारत के अंदर मौजूद S-400 डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस को लेकर इस समय स्तब्ध है। बाकायदा चीन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि रूस ने हमें चूना लगाया है और S-400 का वो वेरिएंट जो भारत के पास है वह हमें नहीं दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर वाले वेरिएंट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही कई देशों के द्वारा इसे खरीदने के लिए एक बार फिर से इंटरेस्ट शो किया गया है, जिसमें कई नए देश की भी एंट्री हुई है। डिफेंस से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पॉलिटिक्स को छोड़कर डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक पर वीडियो कवर की जाती है। अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक ने भारत को Su-57E का नया ऑफर भेजा है। इस ऑफर में दो बड़ी बातें कही गई है। पहला, जेट में भारत की बनी तकनीकें लगाई जाएगी, यानी कि सोर्स कोड के साथ ये फाइटर जेट भारत को मिलेगा। दूसरा, जेट को भारत में ही बनाया जाएगा HAL के नासिक यूनिट में। इस जेट में भारत का बना आइसा रडार, मिशन कंप्यूटर और भारत के ही बनाए हुए हथियार जैसे अस्त्र मिसाइल लगाई जाएंगी, यानी ये फाइटर जेट वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज होगा। आपने सुना होगा भारत का Su-30 MKI जेट जो HAL ने रूस से लाइसेंस लेकर बनाया है। अब भारत इस जेट को और भी एडवांस बनाने जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है सुपर 30 अपग्रेड। अब जो Su-57E भारत को ऑफर हुआ है उसमें वही टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जो सुपर 30 में लगनी है, जैसे गैलियम निट्राइड पर बना आइसा रडार और भारत का मिशन कंप्यूटर। इसका फायदा ये होगा कि दोनों जेट में समान सिस्टम होंगे, जिससे ऑपरेशन और मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। इस नए जेट में भारत के बने हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे अस्त्र मिसाइल जो दूर से दुश्मन को गिरा सकती है, प्रिसीजन गाइडेड बम जो सटीक निशाना लगाते हैं। इससे भारत को बाहर से हथियार नहीं खरीदने पड़ेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भारत के पास मौजूद राफेल जैसे फाइटर जेट के लिए भारत को फ्रांस से मिसाइल वगैरह और हथियार भी खरीदने पड़ते हैं, लेकिन रूस के इस ऑफर में यह बात साफ मेंशन की गई है कि सभी भारतीय हथियार इस फाइटर जेट में लगा सकेंगे। रूस चाहता है कि Su-57E का निर्माण भारत में ही हो, HAL के नासिक प्लांट में। ये वही प्लांट है जहां अब तक 220 से ज्यादा Su-30 MKI जेट बनाए जा चुके हैं। इसका फायदा ये होगा कि भारत को नई नौकरियां मिलेगी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को अनुभव मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पूरा लोकल प्रोडक्शन तैयार होने में करीब 3 से 4 साल लगेंगे। रूस ने कहा है कि जब तक भारत में जेट बनाना शुरू नहीं होता तब तक वो भारत को सीधे 20 से 30 Su-57E जेट फाइनल रूप में देगा, यानी भारत को फटाफट फाइटर स्क्वाड्रन की जो कमी है वो भी पूरी हो सकेगी और तैयारी भी 7 साल चलती रहेगी। ये ऑफर तब सामने आया जब हाल ही में F-35 फाइटर जेट को लेकर जून में अमेरिका की तरफ से भारत को ऑफिशियली F-35 ऑफर किए जाएंगे। भारत के पास इस समय सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो रूस या अमेरिका। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि दोनों देशों की तरफ से ऑफर किया गया है। अब भारत दोनों में से किसको सेलेक्ट करता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि चीन से जुड़ी हुई है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के टकराव में इस्तेमाल हुए S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर इस समय चीन काफी हैरान और परेशान है। चीन को अपने ही सिस्टम पर शक होने लगा है। चीन के एक बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोहू ने कहा है कि भारत के पास जो S-400 है वो कहीं ज्यादा ताकतवर है, जबकि चीन को रूस ने उसका कमजोर वर्जन दिया है। चीन को जो सिस्टम मिला है उसमें कई तकनीकी खूबियां लॉक कर दी गई है, यानी रूस ने जानबूझकर चीन को एक कट वर्जन दिया है जिसमें कुछ खास फीचर काम ही नहीं करते। चीन ने इस सिस्टम को खोलकर उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को समझने और कॉपी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इसमें एक किल स्विच तक लगाया है, यानी चीन ज्यादा छेड़छाड़ करे तो सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो सकता है। इससे चीन अब
चिंता में है कि उसकी वायुसेना के पास जो S-400 है वो कहीं युद्ध में भारत के S-400 से कमजोर साबित ना हो जाए। आप अपने स्क्रीन पर बकायदा इसका आर्टिकल भी देख सकते हैं। ये इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का आर्टिकल है। भारत का डिफेंस नेटवर्क अब बहुत मजबूत हो चुका है। S-400 के साथ साथ भारत के पास राफेल फाइटर जेट, मीटियोर मिसाइल और खुद के बनाए हुए आकाश और बराक 8 जैसे सिस्टम भी है। यानी भारत की सुरक्षा एक लेयर नहीं बल्कि कई लेयर की ढाल जैसी है। अब सवाल उठता है कि भारत को रूस ने बेहतर S-400 क्यों दिया और चीन को कमजोर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने की अनुमति दी थी। हो सकता है कि भारत को सिस्टम का सोर्स कोड और कस्टमाइजेशन की छूट भी मिली हो। रूस अब भारत को एक बड़ा रणनीतिक साथी मान रहा है, जबकि चीन के साथ उसका भरोसा थोड़ा कम हुआ है और रूस के हथियारों की बिक्री भी अब पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए वो भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। यही कारण है कि हो सकता है कि भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम में ज्यादा एडवांस तकनीक मौजूद हो। और ये जब भारत ने S-400 खरीदा था तब से ही ये बात कही जा रही है कि चीन के पास जो S-400 है वह असल में S-300 वेरिएंट है। बहरहाल जो भी हो, चीन के अंदर इस समय इसको लेकर बड़ी डिबेट छिड़ चुकी है और चीनी एक्सपर्ट्स इसको लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। एक तो उनके हथियार रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में फेल साबित हुए, दूसरी तरफ भारत के हथियारों का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सामने आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की एक साथ बनाई गई मिसाइल है। पहले इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब ये 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर वार कर सकती है। इस बड़ी रेंज को पाने में भारत को मदद मिली 2016 में, जब भारत MTCR नाम के एक इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल हुआ। इसके बाद भारत को लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने की छूट मिल गई थी। अब जब ब्रह्मोस ने एक जंग में अपना दम दिखा दिया है तो भारत ने इसके और वर्जन बनाना तेज कर दिया है। लखनऊ में एक नया ब्रह्मोस टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना है, जहां पुरानी और नई दोनों मिसाइलें बनाई जाएंगी। ब्रह्मोस NG नाम की हल्की मिसाइल पर भी काम चल रहा है। ये छोटी होगी 1290 किलो की और इसे MiG-29, मिराज और तेजस जैसे हल्के विमान भी ले जा सकेंगे। इसका ट्रायल 2026 में होगा। इस नए सेंटर में मिसाइल बनाने के साथ साथ उसके पार्ट्स भी भारत में ही तैयार होंगे। भारत अब सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को मिसाइल बेचने के लिए भी तैयार हो रहा है। फिलहाल फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश ब्रह्मोस खरीदने की तैयारी में है। मार्च 2025 में भारत की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की नई ब्रह्मोस यूनिट्स की मंजूरी भी दे दी है। ब्रह्मोस मिसाइल की ये एक्सटेंडेड रेंज, जो कि 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक काफी बड़ा खतरा होने वाली है, क्योंकि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को कुछ ही मिनट में ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से ही तबाह किया गया था। और अब एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के सिर में बड़ा दर्द करने वाली है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको रोकना दुनिया के किसी भी देश के बस की बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आसान भाषा में डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।